दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। राजनीति में कोई किसी का लंबे समय तक दोस्त भी नहीं रहता और लंबे समय तक दुश्मन भी नहीं रहता। ये बात साबित करने के लिए बहुत सारे उदाहरण देने की मुझे आवश्यकता भी नहीं है, आप समझ गए आएंगे। शरद पवार किस तरह से सोनिया गांधी से दूर हुए, सोनिया गांधी से मिले, बाद में उद्धव ठाकरे से जुड़े, बाद में अभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की कोशिश की बीच में, और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े जा रहे हैं। वैसे ही महाराष्ट्र में शिवसेना के बारे में हम कह सकते हैं, शिवसेना भी एक दूसरे से मिलने के लिए गई। वाइस वर्सा बीजेपी भी इसी के साथ, कभी इसके साथ कभी उसके साथ अपना गठबंधन या तात्कालिक अपना कॉन्ट्रैक्ट करते नजर आई है। इसलिए राजनीति में कोई किसी का हमेशा के लिए नहीं होता है। हम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की भी बात करें तो ठीक वैसे ही हो जाता है। बीच में राज ठाकरे नरेंद्र मोदी का गुणगान करते दिखाई दिए, गुजरात जाकर आए, बीच में वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते नजर आए, अपने पार्टी को बिना लड़ाए वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतार कर काम करते रहे। आजकल वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में बात करते दिखाई दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे के तो खिलाफ वो पहले से ही है। बात यहां तक चल रही है कि शायद मनसे और शिवू बाठा, मतलब शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, इतना लंबा चौड़ा नाम लेने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैंने शिवू बाठा ऐसा शॉर्ट फॉर्म कर दिया है। कुछ टीवी वाले भी इसको शिवू बाठा भी करके चला रहे हैं। तो शिवू बाठा के साथ मनसे चली जाएगी और फिर से एक बार भाई भाई मिलकर काम करेंगे। जैसे बाला साहब कहेंगे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, वैसे राज उद्धव आएंगे, फिर से एक बार राज उद्धव आएंगे, ऐसा लोगों को लग रहा है। मतलब शिवसेना के साथ भी चर्चा हो रही है, राज यहां पर भी ना नहीं करते हैं। बाळा साहेबांची शिवसेना नामक पार्टी के साथ भी उनका संबंध जुड़ सकता है, यहां पर भी कोई ना नहीं बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस होने की बात भी बोली जा रही है, यहां पर भी कोई ना नहीं बोल रहा है। तो राज ठाकरे सबसे बड़े डिमांडिंग पर्सन हो गए हैं। मतलब उनके साथ अलायंस करने में शिवसेना को इंटरेस्ट है, एनसीपी को अभी इंटरेस्ट नहीं होगा क्योंकि वो बहुत बोल रहे हैं शरद पवार के ऊपर, बीजेपी को इंटरेस्ट है, साथ ही साथ बाळा साहेबांची शिवसेना को इंटरेस्ट है। मतलब आजकल डिमांडिंग में है राज ठाकरे। तो क्या सच में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना, बाळा साहेबांची शिवसेना के साथ राज ठाकरे के साथ अलायंस करेगी? सवाल यही है। मैं एक बात हमेशा बोलते आया हूं कि राज ठाकरे की दोस्ती सभी पार्टियों को अच्छी लगती है। मतलब उनके साथ साक्षात्कार करने का मौका शरद पवार देते हैं, उनसे घर मिलने के लिए देवेंद्र फडणवीस बार बार चले जाते हैं, उनके गणेश का दर्शन करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चले जाते हैं, चंद्रकांत पाटिल अध्यक्ष होते हैं तो उनसे मिलने चले जाते हैं, चंद्रशेखर बावनकुळे अध्यक्ष बन जाते हैं तो राज ठाकरे से मिलने चले जाते हैं की बात कर रहा हूं, बुलाते हैं ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। राज ठाकरे का रुतबा दबदबा इतना बड़ा है कि वो उनसे मिलने शिव तीर्थ पर चले जाते हैं, उनके घर पर, उनके आवास पर चले जाते हैं। तो स्वाभाविक है खबर ये फैलना कि भारतीय जनता पार्टी और मनसे का अलायंस हो सकता है, गठबंधन हो सकता है। लेकिन हम अगर अलग नजरिए से सोचे तो क्या इस गठबंधन का फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है या शिवसेना को होने वाला है? जरा ठीक से सामान्यतः सोचेंगे अगर इतना बहुत ज्यादा कुछ राजनीतिक दांव पेच न देखकर मूल विषय पर हम सोचें तो अभी मुंबई महानगर पालिका के इलेक्शन में जो भी कुछ वोट बटेंगे वो क्या कैसे होंगे? मतलब मुझे नहीं लगता है मेरे ज्ञान से कि बाळा साहेबांची शिवसेना पार्टी को बहुत सारे वोट मिल पाएंगे, मुंबई बहुत सारी सीटें मिल पाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मेरा सामान्य ज्ञान यही कहता है। भारतीय जनता पार्टी को देखा जाए तो वो 100 का आंकड़ा पार तो कर लेगी, लेकिन बहुत आगे तक नहीं जाएगी। लेकिन इसमें एक बात आप देख लो तो 80-90 के करीब
शिवू बाठा रहने की संभावना बच जाती है। अब भारतीय जनता पार्टी के वोट और बाळासाहेबांची शिवसेना पार्टी के वोट एक ही लाइन के है, एक ही अलाइनमेंट के है। मराठी माणूस या सहानुभूति का विचार किया जाए तो उद्धव ठाकरे के पीछे जितने लोग रहेंगे उनमें कोई बंटवारा नहीं होगा, बशर्ते एक बात आपको और ध्यान में रखनी होगी, जो भी कांग्रेस की वोट बैंक है, मुसलमान वाली, दलित वाली, क्रिश्चियन वाली, वो वोट बैंक भी शिवसेना के साथ जाने वाली है। एनसीपी की कोई वोट बैंक है ही नहीं, तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन जो भी कुछ है 3-4-5% वोट जाएंगे, वो भी शिवसेना के पलड़े में ही जाएंगे। इसलिए शिवू बाठा का पलड़ा इतना ऊंचा जाता हुआ नहीं दिख रहा है, वो ऐसे लेवल पे दिख रहा है हमें, लेवल पे थोड़ा 19-20 का फर्क हो सकता है। इसमें एक बात होना जरूरी है कि जो सहानुभूति के कारण या मराठी लोगों के वोट है वो डिवाइड करना होगा या शिवसेना से हटकर किसी और पार्टी को देने होंगे, तो उसमें निसंशय ही एक बात तय है कि बाळासाहेबांची शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी वो पर्याय नहीं हो सकते हैं। तो अलग अगर कोई पर्याय होता है तो वो होते हैं राज ठाकरे, उनकी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जो मराठी आदमी के लिए काम करती है, मराठी मानुस के लिए काम करती है, हिंदुत्व की बात करती है। जिन मराठी लोगों को भारतीय जनता पार्टी के मराठी होने पर शक है या हिंदुत्व पर उनकी नहीं बनती है, लेकिन वो ऐसी ही किसी पार्टी के साथ जाना चाहते हैं, वो लोग पसंद करेंगे शिवसेना को। अगर मन से भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाए तो मनसे के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे। इंडिपेंडेंटली अगर मन से सामने आती है तो वो स्वाभाविक तौर पर दूसरी पार्टी के रूप में, विकल्प के रूप में मनसे को देखेंगे। इसमें कुछ ज्यादा सीटें, पिछली बार से ज्यादा सीटें जीत कर लाने की संभावना अधिक दिखती है मनसे के लिए। तो स्वतंत्र तौर पर इलेक्शन लड़ना मनसे के लिए आज की तारीख में मुझे फलदायी दिख रहा है। इसलिए जो भी कुछ दावे किए जा रहे हैं कि मनसे साथ जाएगी, गठबंधन होगा, ऐसा आज की तारीख में मुझे नहीं लगता है। शायद मेरा अनुमान गलत हो जाए, भारतीय जनता पार्टी चाहती होगी तो वो भी हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह का गठबंधन नहीं चाहेगी, ऐसा मुझे ही लगता है। देखते हैं आगे राजनीति किस कड़वट बदलती है, तभी पता चलेगा। उसके लिए कुछ दिनों का इंतजार लेकिन जरूरी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।